गीता अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदम नित्यमन्तुष्ठति मानवः श्रद्धावन्तो नुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये मैंने जो लोग मैंने मेरे मत इदम, जो मैं इदम मैंने जो मैं ये सारी गीता में बता रहा हूँ, ये जो मेरे मत हैं नित्य मंतुष्टति, जो इसमें नित्य अनुसरण करते हैं, जो इसका नित्य पालन करते हैं। मानवा मैंने मनुष्य, जो मनुष्य मेरे मत का है सदा ही अनुकरण करते हैं, वो श्रद्धावंतो अनसूयंतो कैसे होने चाहिए? जो श्रद्धा से जो मैं कहूँ उस बात को मानते हैं। अनसूयंते मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं देखते। मुच्यंते उसका फल क्या होता है? मुच्यंते मैंने वो छूट जाते हैं। ते मैंने वे अपनी मैंने भी कर्म भी सभी कर्म बंधनों से वो लोग छूट जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो कोई मनुष्य है ना, मेरे किसी भी कर्म में कोई दोष दृष्टि नहीं देखता और श्रद्धा भाव से, और किससे श्रद्धा भाव होना चाहिए और दोष रहित, जो मेरे सारे जितने मत हैं उनमें नित्यम सदा अंतुष्टति अनुसरण करता है, वह जो है वैसे मनुष्य भी संपूर्ण कर्मों से क्या हो जाते? कर्म भी मतलब सारे कर्म, बहुवचन आया ना, एक होता तो कर्म आता, कर्म भी मतलब संपूर्ण कर्मों से मुच्यन्ते मैंने वो छूट जाते हैं। ये इसका साधारण सा अर्थ है। अब हम इसको व्याख्या में लेंगे। सबसे यहाँ पे दो बातें होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। एक तो पहले सर्वप्रथम मत इदम, भगवान का मत क्या है ये हमें पता है। भगवान हमें मत क्या होता है, भगवान के सिद्धांत क्या है, भगवान ने क्या संसार में लोगों को बताया है। ये बताया ना, पीछे कितने मत बताए हैं ना। जैसे कहा कि जो ज्ञानवान है उनको अज्ञानियों को भी विचलित नहीं करना चाहिए। फिर भक्त को बताया कि भक्त कैसा होना चाहिए, है ना। मय अर्पित मनोबुद्धि मामे वैशी संशय, जो मेरे में मन और बुद्धि लगा देता है वो मेरे में मिल जाता है। और हम इस पे संशय करना शुरू कर दे, संशय करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना, इस बात को हमें क्या है पूर्ण रूप से निभाना चाहिए कि संसार में जो भगवान के साथ चलते हैं, भगवान की हर बात को मानते हैं, वो संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। भक्त कैसा होना चाहिए? सब कुछ मुझको अर्पित करने वाला। मई बुद्धि मई कहते ना, मई मन दस मई बुद्धि निवेश, या बुद्धि भी मेरे को दे दे, मन भी मेरे को दे दे। 12वें अध्याय में भगवान ने कितने श्लोक है। और मेरे मैया सक्त मना पार्थ, है ना, मेरे में ही मन को असक्त करने वाला हो, मुझ में ही क्या कर चित्त लगा, मुझ में ही। कितने श्लोक जो है ना 12वें अध्याय में आपने देखा होगा कि वो सारे भगवान के मत हैं। अगर हम उन मतों को ना माने तो फिर हम क्या दोषी हैं। और फिर उस जो मत में क्या है, अनसूयन्ते, भगवान के किसी भी मत में हमें दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमें ये पक्का लक्ष्य निर्णय कर लेना चाहिए कि परमात्मा जो कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं। ये हमें पूरा निर्णय होना चाहिए अपनी जगह पे। तो भगवान कहते मुझे किस प्रकार का भगत प्यारा है। यस्मानो न द्वितीय लोको लोकानो न द्वितीय चाशा हर्षा मर्ष व्यो मुक्तो यासा चामे प्रिया यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सामे प्रिया। ये भगवान ने हमें कितनी सारी चीजें बताई हैं। और मेरे साथ ही प्रेम कर अर्जुन, और किसी को मत प्रेम का संसार में। क्यों कहते हैं? इसलिए कि मैं चेतन हूँ, मैं सदा रहने वाला हूँ, मैं नित्य हूँ। हमें नित्य के साथ जुड़ना चाहिए कि अनित्य के साथ जुड़ना चाहिए? ये शरीर अनित्य है और परमात्मा उसमें बैठा हुआ नित्य है, तो हमें उसी के साथ जुड़ना चाहिए ना। अनित्य संसार में अनित्य शरीर के साथ जुड़ के क्या हासिल होगा? जो वस्तु खुद स्वयं नाशवान है ना,
ये देह क्या है? नाशवान है। इसमें बैठा हुआ जो देह को चलाने वाला है वो ही सत्य है। ये एक सिद्धांत है परमात्मा का कि मैं सत्य हूँ, जगत मिथ्या है। अब इस सिद्धांत को हम ना माने, भगवान के मत को ना माने, तो हमारी क्या दशा होगी? तो भगवान कहते हैं कि हमें कभी भी संसार से फिर मुक्ति नहीं मिलती। पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण होता है। हम कर्म के बंधन के साथ बंध जाते हैं। परंतु जो श्रद्धावंतो, कौन है? जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धा से युक्त है, जो श्रद्धावान, हम श्लोक पढ़ते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञानम, है ना। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। परम शांति होने क्या, हम परम शांति कब मिलेगी? जहां से हम आए हैं वहां पर अगर हम अपने उसी लक्ष्य पर पहुंच जाएं, तभी तो परम शांति की प्राप्ति होती है। संसार के कर्म करके हमें शांति मिलती है, कामनाओं की पूर्ति करके भी हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि एक कामना जागृत होती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी के बाद तीसरी। तो ये सारे कर्म बंधन हैं। हम क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, हम क्या करें? श्रद्धावान होकर दोष से रहित परमात्मा के सभी मतों का पालन करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम इस संसार रूपी सागर को पार हो जाएंगे। मैं ये मन अधस्व है ना, मैं उसमें मन रखूंगा, सिर्फ परमात्मा के अंदर ही अपने मन सबसे प्रमुख है। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने मन के ऊपर विजय पा ली, तो समझो वो अपने आप को जीत लेता है। मन ही तो संसार में क्या है, हमें फंसाने वाला है। अगर बुद्धि हमारी सही निर्णय, बुद्धि में क्या भरा हुआ है? निश्चय। अगर हमारा निश्चय सही है, बुद्धि हमारी सही है, तो फिर हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और स्वयं अपने मन की बात को मानते हैं और प्रभु के कहे हुए मत को नहीं मानते। मत होता है सिद्धांत। जो सिद्धांत गीता जी में श्री कृष्ण ने कहे हैं, राम बनकर जो रामचरितमानस में है, गुरु नानक देव बनकर जो गुरु ग्रंथ साहिब में है, ईसा बनकर जो बाइबल में है, वो सारे मत जो महान पुरुषों ने जब जब संसार में आए, जो जगत में आए, हमारे सब लोगों को क्या है, सही रास्ता मार्ग दिखाने के लिए, अगर हम उनकी बातों को काट देवें, उनमें दोष देखें, तो हम संसार रूपी सागर से फिर कभी पार नहीं हो सकते। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्र के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए? चलन होना चाहिए। हमारे मन में शास्त्र के अनुकूल चलने की, संकल्प लेने की बात होनी चाहिए। विकल्प नहीं होना चाहिए। संसार तो विकल्प है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये ना करूं, वो ना करूं। परंतु उस मन की दूसरी अवस्था है बुद्धि। बुद्धि को अगर निश्चय लेना आ गया, निर्णयात्मक बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। जब हमें निर्णय लेना आ जाता है तो हम सभी सिद्धांतों का फिर पालन करते हैं। और जब हम भगवान के मत के अनुसार, भगवान के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, तो भगवान यहाँ पर हमें उसका फल दे रहे हैं और सा गारंटी दे रहे हैं। मुच्चनते ते पी, वो सारे जो मेरे मत का पालन करते हैं, कर्म भी, वो अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हमारा संसार में आनंद आने का कारण ही हमारे कर्म है। हमारी वासनाएं जो अंदर रह जाती है, उसी के द्वारा हम इस संसार में आते हैं, है ना। जैसे जैसे हमारी वासनाएं होती हैं, वैसे वैसे हमें फिर शरीर मिलने जाते हैं। वासनाएं कहाँ से? कर्म से ही बनती हैं, चित्त में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। फिर जिस समय हमारी मृत्यु होती है, यानी ये देह छोड़नी होती है, मृत्यु तो आत्मा की तो होती नहीं है। जब हमारा ये देह छोड़ने का समय आता है, तो फिर जिस प्रकार के हमारे मन में वासना होती है, वैसा शरीर हमारा आगे मिल जाता है। यम यम सुमन भावम त्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्त्या सदा तद भाव भाविता।
जैसे जैसे जीव भाव को रखते हुए मन में इस देह का त्याग करता है, वैसे ही उसके चित्त में वासना रह जाती है और अगला शरीर उसका तैयार होता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्कर सदा बना ही रहता है, अगर हम भगवान के मत का पालन सही रूप से नहीं करते। इससे हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, जो श्री कृष्ण हमें आदेश दे रहे हैं, जो राम जी हमें आदेश दे रहे हैं, उन सब का हम पालन करें, उसी के अनुसार शास्त्र के अनुकूल हम बढ़ते संसार में। जब हम शास्त्र विधि किसको छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उसको छोड़कर अपने मन मुखी बन जाते हैं, जो हमारे मन में आता है उसी को अपना कर्तव्य समझकर करना शुरू हो जाते हैं, हम नहीं मानते। हम कहते हैं हम नहीं मानते ये बात को। आजकल के जो जनरेशन बिल्कुल भी नहीं मानते, हम नहीं मानते, कर्म प्रधान है। अब उनको कर्मों के बारे में ही नहीं पता कि कर्म कैसे करने चाहिए और कर्म के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कहा है, ये जो तुम्हें मैंने शरीर दिया है ना, शरीर कहाँ से मिला? माता पिता से मिला। और कहाँ से मिला? इसी प्रकृति से मिला। जब हम आत्मा थे, हमारे पास कोई शरीर नहीं था ना। जब हमें इस जगह से ये शरीर मिला है, सारा कुछ हमें इस संसार से ही मिला है, तो फिर हमारा तो कुछ ना हुआ ना ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारी, ना ज्ञान इंद्रिया, ना कर्म इंद्रिया, ना ये स्थूल देह, ना सूक्ष्म, ये सब हमें अपने कर्मों से मिली हुई है और इस संसार ने दी है। इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, परंतु हम इस पे अपना अधिकार मानते, ये मेरा शरीर है, मैं ना मानकर मेरा मानते हैं। और जो मेरा है वो इदम है, ये है, वो नाशवान है। अगर मैं अपने आप को आत्मा मानकर व्यवहार करूं तो मेरा जो बंधन छूट जाएगा इस देह का। देह से व्यवहार करती हूँ, देह ही बंधन में पड़ती है, आत्मा कभी बंधन में नहीं पड़ती। आत्मा तो साक्षी होकर देख रही है, बैठी हुई हमारे अंदर, ओहो इसने ये कर्म किया था, मैंने तो उसको सचेत भी किया था, परंतु इसने वो कर्म किए, ये फिर इस संसार में आ गई है और शरीर में बंधनों में पड़ी हुई है और कर्म के बंधन करती है। अभी भी ये छोड़ती नहीं है कि मैं कर्म मैं नहीं करता, भगवान ही करता है, ऐसा नहीं सोचती है। कहती है मैं करती रहती है, इसलिए फिर बंधन में मेरे सिद्धांत को नहीं जानती, उसमें दोष दृष्टि रखती है। कई लोग कहते भगवान कैसे करता, मैं ही तो कर रही हूँ। तुम किसकी सत्ता से कर रहे हो? उस चेतन ब्रह्म की सत्ता से तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, तुम्हारी आंखें हिल रही हैं, तुम्हारा मुख चल रहा है, जो भी गति मिल रही है हमें किससे मिली है? चेतन ब्रह्म से मिली है। चेतन ब्रह्म ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या है? ये शरीर भी का क्या है? चेतन से ही चल रहा है। ये इंद्रियां सारी चेतन, इसको भगवान ने तुम्हें संसार से मिली है तो संसार के कामों में लगा दो, सिर्फ स्वार्थ में ना करो। भगवान ने ये कहा ना, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर से जितनी भी क्रियाएं हो पर हित के लिए होवे। जो व्यक्ति कर्म करता है उसमें आसक्ति नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैंने कर्म करे हैं, तो वो क्या इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाता है। वो कहता है ये शरीर मेरा नहीं, तो जो कर्म कर रहा है, ये हाथ कर रहे हैं, आंख कर रही है, कान कर रहे हैं, जो भी कोई कर्म हो रहा है, ज्ञान इंद्री पहले मन में कर्म को देखती है, तो कर्म इंद्री उसका अनुकरण करती है, उसके पीछे चलती है। तो ये तो शरीर जो है मुझे परमात्मा से मिला है, मतलब इस जगत से मिला हुआ है, इसकी सारी जितनी भी चीजें हैं मुझे पर हित में लगानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए ही काम करूं, अपने शरीर के लिए या शरीर के संबंधियों के लिए। मुझे सारे संसार लोक कल्याण के लिए कर्म करने चाहिए। जो कर्म हम लोक कल्याण के लिए करते हैं वो हमारा बंधन नहीं होता, उस बंधन से फिर हम छूट जाते हैं। भगवान ने यहाँ पे आखिर में कहा, श्रद्धावान जो होता है और दोष से रहित व्यक्ति जो जीव होता है, जो मनुष्य होता है, मैं और जो तीन बातें, और जो मेरे मत का, मेरे सिद्धांत का भली भांति
भांति से, मेरे सिद्धांत के अनुकूल भली भांति से चलता है, तो ऐसे तीनों को मैं संसार के कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूँ। इसी श्लोक में यही संदेश है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।